हाँ स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ड। क्लास 11 का टॉपिक है और पहला ही टॉपिक है आपके एनसीईआरटी का लिविंग वर्ड। इसके पहले वर्ड में लिविंग है। व्हाट इज ए लिविंग? क्या है लिविंग? लिविंग और नॉन लिविंग हम लोग पहले डिफरेंस देखते हैं कि लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक है, तो लिविंग जितनी भी चीजें हैं वो क्या करती है? वो ग्रोथ करती है, आपने सुना होगा, वो डाइजेशन करती है, वो रिप्रोड्यूस करती है। बट जरूरी है कि वो ग्रोथ करे या नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ नहीं करती? है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उनके बेस पर हम लिविंग नॉन लिविंग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक। डिफाइनिंग क्या कहती है? ये ओनली ऑन लिविंग प्रॉपर्टीज, लिविंग चीजों में ही पाई जाती है, ओनली ऑन लिविंग। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों होते हैं, बोथ होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि हम देखते हैं कि ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन है, तो ये सब अलग अलग बहुत सारे ऐसे हम लोग एग्जांपल्स ले सकते हैं जिनके बेसिस पे हम नॉन लिविंग और लिविंग को डिफाइन कर सकें। तो पहला हम लोग लेते हैं ग्रोथ। व्हाट इज अ ग्रोथ? आज तक आपने ग्रोथ का मतलब पढ़ा है कि हाइट बढ़ना। ठीक है, मतलब वृद्धि करना, हिंदी में कहते हैं वृद्धि करना, जैसे हाइट बढ़ रही है, बॉडी मास बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ है। तो ये हमने देखा कि प्लांट में, एनिमल में तो होती है, पर हमने कभी ये नहीं देखा कि यार बड़ा बड़ा फ्रिज बड़ा हो गया थोड़ा। देखा क्या कभी? नहीं देखा कि बड़ी बड़ी बोतल, दो बोतलों जैसी बड़ी हो गई, 1 लीटर की बोतल 2 लीटर में बदल गई। माजा की बोतल फ्रिज में रखी थी और 2-3 दिन रखी, चौथे दिन तो भाई साहब 2 लीटर की हो गई, 1.5 लीटर की हो गई। नहीं, ऐसा तो कभी होता नहीं। बट रियलिटी में इन नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ करती है। अब कैसे करती है वो देखो, कुछ कुछ एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम ग्रोथ को, ग्रोथ का रियलिटी क्या है, मीन मीन क्या है, पहले तो हम वो देखते हैं कि रियल डेफिनेशन क्या है ग्रोथ की। तो कि देखो, ग्रोथ में सेल नंबर बढ़ेगा या तो तब भी ग्रोथ है। मास बढ़े, अगर उस किसी भी मैटर का अगर मास बढ़ जाता है तो भी वो ग्रोथ है। सेल नंबर बढ़ जाए तभी ग्रोथ है। सेल की लेंथ बढ़ जाए, अगर उसकी एक सेल की लेंथ भी बढ़ जाती है तब भी क्या है, वो ग्रोथ है। या सेल वॉल्यूम बढ़ जाए, सरफेस एरिया बढ़ जाए, फ्रेश वेट बढ़ जाए, तो ये सब क्या है, ग्रोथ है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ कि अ, रेगिस्तान में कभी कोई गया होगा जैसलमेर वगैरह घूमने, तो जैसलमेर में क्या है कि रेत के टीले होते हैं, इनको धोरा कहते हैं, धोरे, मारवाड़ी भाषा में धोरे कहते हैं। तो क्या होता है, सुबह तक तो वहाँ छोटा सा टीला होता है। आप रात भर सोते हो, सुबह उठते हो, देखते हो कि रात भर में हवा चली, आंधी तूफान से उधर का टीला उड़ के इधर आ गया। क्या हो गया? उधर का टीला उड़ के इधर आ गया। तो सुबह तो टीला छोटा था और अब टीला बड़ा हो गया, मतलब क्या होगा? लेंथ बढ़ गई टीले की, नंबर ऑफ सेल बढ़ गए उस पे। जैसे अपने बॉडी में नंबर ऑफ सेल होते हैं तो उसमें वो रेत के कण, नंबर ऑफ सेल है, तो रेत के कण बढ़ गए। मास बढ़ गया होगा, वेट बढ़ गया होगा उसका, एरिया बढ़ गया, पहले छोटा सा था, छोटी जगह में था, एरिया बढ़ गया, बड़े एरिया में पहुंच गया। बढ़ गया। जैसे कि अगर कोई माउंटेन है, सदियों से माउंटेन है, रेतीली हवाएं चल रही, बरसात हुई, माउंटेन गीला हो, रेत आई, रेत आके चिपक गई। आई बात समझ में? भाई माउंटेन था, गीला था, ठीक है, बारिश हुई, गीला हो गया था, उधर से हवाएं चली जो रेत आके चिपक गई। रेत आके चिपक गई तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसका फ्रेश वेट भी बढ़ गया। भाई रेत का वेट भी काउंट होगा अब तो। सेल नंबर बढ़ गया, सेल लेंथ बढ़ गई, तो ये भी क्या है, ग्रोथ है। ये भी क्या है, ग्रोथ है। ये सब चीजें ग्रोथ में गिनी जाती है, समझे? आपने कभी ये देखा होगा कि बालू रेत है, ठीक है, बालू रेत के भी टीले होते हैं। बालू रेत के टीले भी तो क्या है, हवा से उड़ के इधर से उधर जा रहे हैं ना, ये भी ग्रोथ है। तो नॉन लिविंग चीजें भी कई बार ग्रोथ शो करती है। जैसे कि आपने एक बार वो एग्जांपल देता हूँ कि आप सबके घर में वो एक पीले कलर का ना, मतलब कीड़ा उड़ता हुआ देखा होगा, मतलब ज्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है। ठीक है, और वो ठंडक एरिया में पहुंचता है वो उड़ता कीड़ा, तो वो मिट्टी का घर बनाता है। सिंपल वॉल के ऊपर जब दो वॉल जुड़ रही है या सिंपल वॉल है, तो वहां वो मिट्टी का घर बनाएगा अपना पूरा। मिट्टी क्या है? वो छोटे 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 मिट्टी के पार्टिकल्स को इकट्ठा कर घर बनाता है। उधर उतने टाइम तक तो दीवार पे कुछ नहीं था, अब वो मिट्टी का टीला बन गया,
मतलब घर बन गया, तो वो क्या हुआ, उसका ग्रोथ हुआ ना, उस मिट्टी से जुड़कर उस दीवार की ग्रोथ हुई, तो ये भी क्या हुआ, ग्रोथ है। तो नॉन लिविंग चीजें ग्रोथ कर सकती है। एग्जाम्पल्स आपके सामने, माउंटेन्स वगैरह। अब लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ थोड़ी अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रेंसिक ग्रोथ होती है, यानी अंदर से ग्रोथ होती है। लिविंग चीजों में, सब चीजों में देखना आप एक खासियत देखना, ये पेड़ पौधे हैं, अपन है, तो अपने में अंदर से ग्रोथ हो रही है, फैट अंदर से जमा हो रहा है अपनी बॉडी को, बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, अंदर फैट बढ़ रहा है, बोन्स बोन्स की हाइट लेंथ बढ़ रही है, तो हमारा वेट बढ़ रहा है, मतलब इंट्रेंसिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है। क्या हो रही है, इंट्रेंसिक ग्रोथ, अंदर से, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। बट उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, मतलब बाहर से ग्रोथ हो रही है लॉन्ग लिविंग चीजों में। एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, जैसे कि माउंटेन है, तो माउंटेन में क्या है, वो पत्थर है ना, वो अगर पत्थर के ऊपर रेत जम गई तो हम रेत हटा देंगे तो क्या हुआ, खत्म। तो हमने बाहर से हटाया, अंदर से ग्रोथ तो ना हो रही, आउटर से ग्रोथ हो रही है, बाहर से कुछ चीज आके जुड़ रही है और उसे हम ग्रोथ मान रहे हैं, क्योंकि उससे सरफेस एरिया मास बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो जो चीज है ना, हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। रेत का टीला बाहर से ग्रोथ कर रहा है, हम रेत के टीले को हटा देंगे, रेत फेंक देंगे उधर से, खोद खोद के पूरा टीला खोद देंगे हम लोग, तो क्या हुआ, आउटर मोस्ट ग्रोथ थी ना, समझे ना बात को। इंटरनल ग्रोथ नहीं थी, आउटर आउटर ग्रोथ थी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकंड ऑफ इनरिवर्सिबल ग्रोथ। लिविंग में क्या होता है, इनरिवर्सिबल ग्रोथ। अब इस वर्ड का मतलब समझो, इनरिवर्सिबल, एक तो रिवर्सिबल होता है, एक इनरिवर्सिबल होता है। मैंने आपको भी समझाया कि अगर हम लोग माउंटेन के ऊपर रेत जम जाती तो हम हटा देंगे उसको, ये ग्रोथ हट गई। बट हम ह्यूमंस के अंदर वो ग्रोथ हटा सकते हैं क्या, ये बताओ, रिवर्सिबल कर सकते हैं, नहीं। एक बार जो ग्रोथ आ गई, हाइट बढ़ गई तो क्या उसको छोटा करेंगे, ये छोटा है तो उसको क्या बड़ा करेंगे, कर नहीं सकते, नॉर्मल थिंग्स। आपकी हाइट 6 फुट है तो मैं कल आपको ठोक पीट के 4 फुट का कर दूंगा, नहीं ना, 6 फुट का है तो 6 फुट का ही रहेगा भाई। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें हम हटा सकते हैं, कैसे, माउंटेन पे रेत आई, हमने साफ कर दी, हट गई। दीवार पे उसने घर बनाया था, हमने घर हटा दिया, दीवार वापस सिंपल हो गई, प्लेन हो गई। तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स है। तो हम आगे बात करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के अंदर। जैसे कि अब हम लोगों ने देखा लिविंग के अंदर दो चीजें होती है, आपको मैं बताता हूँ, लिविंग दो टाइप के होते हैं, एक अपन है एनिमल्स, शायद शायद जानवर, अपन भी जानवर है, तुम भी जानवर, मैं भी जानवर, ठीक है, मैं जानवर तो, मैं तो टीचर नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सब हमको एक कैटेगरी में ले लिया है, जितने भी जानवर हैं ये सबको एनिमल कैटेगरी में ले लिया है, और प्लांट को एक अलग कैटेगरी दे दी। तो हम लोग देखते हैं कि ना प्लांट और एनिमल में भी ग्रोथ होती है, वो किस टाइप की होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ। तो प्लांट जो होता है ना ओपन टाइप ग्रोथ करता है, ठीक है। ओपन टाइप का अर्थ क्या होता है, ओपन टाइप, लोकेटेड, ओपन टाइप ग्रोथ का मतलब क्या हो रहा है कि यार वो ग्रोथ करे जा रहा है, ओपनली ग्रोथ कर रहा है, उसको कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि ग्रोथ क्या है। और दूसरा, ग्रोथ क्या चीज हो रही है, उसमें हो रही है लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ, मतलब 2 साल बाद भी बढ़ रहा है, 10 साल से था तब भी बढ़ रहा है, 20 का हुआ तब भी बढ़ रहा है, जब तक वो डेड नहीं होता तब बढ़ता जाता है वो। बट हमें जो है ना एनिमल्स में स्पेसिफिक ग्रोथ होती है, कैसे, एक फिक्स टाइम तक। आपकी एज है ना 18 से 20 साल है ना, 18 20 साल तक जितना बढ़ना है बढ़ गए, 7 फुट के होने तो हो गए, 4 के रह गए तो रह गए। अब 21 के बाद आपकी हाइट बढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर N25 के बाद तो हाइट बढ़नी ही नहीं है, क्यों नहीं बढ़नी, फिक्स टाइम है हमारे में। बट ऐसा प्लांट में नहीं होता, प्लांट आप छोटा सा लगाओगे, 40 साल 100 साल बाद भी वो बढ़ता रहेगा, जब तक उसकी डेथ नहीं होती। सेकंड अप्रोच, ग्रोथ जो होती है ना ओनली शूट टू रूट होती है। प्लांट के अंदर क्या होता है, शूट टू रूट, मतलब उसका ऊपर का पार्ट बढ़ रहा है और जमीन में जड़ बढ़ रही है, ठीक है, शूट टू रूट हो रही है। बट अपन में जो ग्रोथ होती है ना वो टोटली बॉडी में होती है, ठीक है, पूरी बॉडी ग्रो कर रही है प्रॉपरली, ठीक है। हमारा जैसे अगर मान लो किसी का पेट बाहर निकल गया, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसके हाथ पे एकदम पतले हो जाएंगे, पेट बाहर निकल गया तो क्या हाथ पे पतले हो जाएंगे, उसी अकॉर्डिंग मेंटेन होते हैं सब कुछ शेप में, ठीक है। अब वो कोई डिजीज हो जाए तो वो एक अलग बात है कि पेट पे निकल रहा है, वहां से हड्डियां दिख रही है, डिजीज नॉर्मल, ठीक है। फ्रेश ह्यूमन के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब मान लो आपका एक हाथ है, अब एक हाथ ग्रो कर गया,
दूसरा हाथ करा ही नहीं, ऐसा हुआ है क्या कभी? कभी नहीं हुआ, दोनों हाथ प्रॉपरली ग्रो करते हैं। ठीक है, या तो हाथ कर लिए, पैर कर लिए, पर बीच की बॉडी ग्रो ही नहीं कर रही, थोरेक्स वगैरह ग्रो ही नहीं कर रहे, वो तो बहुत छोटे छोटे पतले पतले से, वो क्या हाथ पैर बढ़ गए आपके 10-10 फुट के? ऐसा हुआ है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो प्रॉपरली ग्रोथ होता है ह्यूमन बॉडी, क्या होती है? प्रॉपरली ग्रोथ। या किसी भी जानवर को आप देख लो, उसके हिसाब से, उसकी बॉडी के हिसाब से वो प्रॉपरली ग्रो करता है। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? तो ये ऐसी चीज है ना, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसी चीज है जो इन विट्रो होता है। इन विट्रो यानी क्या होता है? इन विट्रो एक टर्म है जो कि साइंस साइंस की टर्म है। इसका मतलब होता है लैब में इसको बनाया जाता है। जो भी चीजें लैब में बनती है वो इन विट्रो होती है। आपने आईवीएफ का नाम सुनोगे आगे जाके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में नहीं हो रहा है, अब वो फर्टिलाइजेशन हम लैब में कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आईवीएफ। ये आगे पढ़ोगे टर्म, इंट्रोडक्शन के टाइम आपको आएगी टर्म्स, बट मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूँ, इन विट्रो का अर्थ होता है जो कि लैब में हम कुछ तैयार कर रहे हैं। यानी कुछ भी चीज बना रहे हैं हम लोग, कोई भी वायरस बना रहे हैं, जैसे कोरोना बनाया चीन में, तो ये लैब में बनाया, तो ये इन विट्रो है। हम कोई बैक्टीरिया को जो है ग्रो करवा रहे हैं लैब की फॉर्म में, तो वो इन विट्रो है। तो ऑर्गेनिज्म हैज साइज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁶ ये अगर साइज का आदमी है, अब आप सोचोगे 10⁻⁻⁶ कितना बड़ा होगा? अरे बहुत छोटा होगा यार। एक एक क्या होता है? -1, -2, -3 ऐसे चलता है। तो -10, और 10 में भी 10 जीरो, 10 में भी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, मतलब करीबन 10-15, बहुत बड़ी संख्या में भी काउंट नहीं कर पाया। ठीक है ना? तो इतनी बड़ी संख्या, वो भी माइनस में। आप सोचो, आप 100 तक माइनस पहुंचे, 200 तक माइनस पहुंचे, लाख तक पहुंचे, 10 लाख तक पहुंचे, इतना माइनस में। हाँ, आवाज चल रही है, उसकी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी आवाज आपको प्रॉपरली आ रही है, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं आ रही। ठीक है, तो 10⁻⁶ अगर मीटर से, इतना छोटा, आंखों से तो देख ही नहीं पाओगे। क्या आंखों से तो आप देख ही नहीं पाओगे उस चीज को। और दूसरा, इसको ग्रो कराया जाता है इनविट्रो। अब यार आप सोचोगे कि लैब में इसको ग्रो कैसे कराया जाता है? तो डेस्क होती है, इस डेस्क में इसके लिए न्यूट्रिएंट वगैरह डाले जाते हैं, आर्टिफिशियल, और इसके अंदर उसको रखा जाता है। अब मुझे बताओ, क्या हुआ कि उसको खाने को मिल गया, वो है, तो अब वो क्या कर रहा है, अपनी में बॉडी को डिवाइड कर रहा है, अपने से बहुत सारे बना रहा है, डिवाइड कर करके, वो जैसे भी कर रहा है, बाइनरी फिजन से करे वो, या बडिंग से करे, जैसे वो करे, वो अपने हिसाब से उसको डेवलपमेंट करके नई चीजें बना रहा है, और बहुत सारे बना रहा है। बट अगर हम इसके बहुत सारे एक साथ, मतलब बहुत सारे हो जाए ना, इसको कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी को हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। जैसे ब्रेड पे आपने देखी होगी कभी, कबाब ना, देखा होगा, फगी, तो वो वही चीज है, उसको और नया चीज नहीं। बट अगर आप सिंगल सेल को देखना चाहते हैं तो वो आपकी नेकेड आइज से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी बाय मोहित गौरव, उसका टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और क्लास वीडियो नहीं आ पाया है, क्या कर सकते हैं? हाँ, स्केलेटल का आएगा आज वीडियो, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक का लिविंग वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे कल या परसों क्लास में लिविंग वर्ड को। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। ग्रोथ समझ में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी? कल मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मुझे इसका आंसर लिख के भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।